अब आप हो जाइए तैयार। इंग्लिश आपके लिए आसान होने वाली है और जब आप इंग्लिश समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। बहुत सी चीज़ों को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए हर वीडियोस को देखिए और ये बात मैं हर बार कहता हूँ कि हर वीडियोस को देखिए। छोटे हैं पर बहुत आपके काम के हैं। इसे आप पढ़ना कमर्शियल। कमर्शियल क्या बोलिए मेरे साथ, कमर्शियल। इसका मीनिंग क्या होता है ये देखिए। यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड विद बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी आप देख सकते हैं वस्तुएं और सेवाएं खरीदने और बेचने से संबंधित उसे बोला जाता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक गणित आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए वाणिज्य किसे कहा जाता है। माने वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने और बेचने से संबंधित वो होता है वाणिज्यिक। माने कॉमर्शियल किस पर आधारित है? जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, माने वस्तुओं को, सामानों को। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है? कनेक्टेड विद बाइंग। जो खरीदने से संबंधित, तो बाइक मतलब क्या होता है? खरीदना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। जो खरीदने या बेचने से संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो। क्या बेचने से? गुड्स। गुड्स किसे कहा जाता है? गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड का मतलब होता है एक अच्छा, और दूसरा गुड्स अगर आप कहेंगे तो वो हो जाता है सामान। और सर्विसेज का मतलब तो आप समझिए, सर्विस किसे बोला जाता है? सेवा। ठीक है। तो जो सामान बेचने या फिर खरीदने से संबंधित हो उसे बोला जाता है कमर्शियल। कमर्शियल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, कमर्शियल लॉ। लॉ को किसे कहा जाता है? कानून को बोला जाता है। तो अगर आप बोलेंगे कमर्शियल लॉ तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा कानून जो खरीदने बेचने से संबंधित हो, वस्तुओं को खरीदने बेचने से संबंधित, उसी को बोलेंगे ना आपको कमर्शियल लॉ, माने वाणिज्यिक कानून। चलिए अगला देखिए, मेकिंग और ट्राइंग टू मेक मनी। इसका दूसरा मीनिंग दिया है मेकिंग और ट्राइंग टू मेक मनी। मेक मनी का मतलब होता है पैसा कमाना, माने पैसा बनाना। ठीक है, वही होगा पैसा कमाना। तो मेकिंग और ट्राइंग टू मेक मनी। हिंदी आप देख सकते हैं धनार्जन संबंधी। इसे आप कह सकते हैं व्यवसायिक या फिर व्यापारिक। ठीक है। कॉमर्शियल का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? व्यवसायिक या फिर व्यापारिक। ओके। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ऑल्दो इट वोन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। इट वोन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। इट का यूज़ होता है किसी निर्जीव चीज़ों के लिए। तो हो सकता है किसी फिल्म की बात हो रही हो या फिर किसी निर्जीव चीज़ की। ठीक है। यहाँ पर लिखा ऑल्दो, हालांकि इट वोन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। किसने कई अवार्ड जीते हैं? अलॉट ऑफ का मतलब कई अवार्ड जीता। बट द फिल्म वॉज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। यहाँ पर फिल्म के लिए यूज हुआ है ना इट, इसी को आगे लिखा कि द फिल्म वॉज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस। ये जो फिल्म है वो कमर्शियल सक्सेस नहीं है। कमर्शियल सक्सेस का मतलब क्या हुआ? व्यापारिक सक्सेस या फिर व्यवसायिक सक्सेस नहीं है। माने आप कहना चाहते हैं कि इसमें कमाई नहीं हुई है। यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं, हालांकि इसने बहुत सारे पुरस्कार जीते लेकिन फिल्म में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी। तो अब तक तो आपने देखा कि ये एक एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव आपको समझ में आता है? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप सीख जाएंगे, चिंता मत कीजिए, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अब ये नाउन है। अब तक की तो ये एडजेक्टिव था, अब ये नाउन है। ठीक है। एंड अब क्या कॉमर्शियल का क्या मीनिंग होगा? एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न और द रेडियो। क्या? हिंदी आप देख सकते हैं, टेलीविज़न या फिर रेडियो पर प्रसारित विज्ञापन। कोई भी विज्ञापन दिया जाता है, प्रसारित होता है टेलीविज़न या फिर रेडियो पर, तो उसे भी कहा जाता है कॉमर्शियल। क्या? कॉमर्शियल। तो अब आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिए, जितने बार हो सके उतनी बार देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, और ख़ुद पढ़िए इसे। खुद पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बातें समझ में आएंगी और आने वाले समय में इस पर और बात की जाएगी। इसके बहुत से सेंटेंसेस आप देखेंगे तो वहाँ पर आप और काफ़ी
बेहतर तरीके से कमर्शियल को आप समझ पाएंगे। तो अब आप इसे खुद पढ़िए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ये केवल इंग्लिश नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। इसलिए हर वीडियोस को देखिए, किसी वीडियो को छोड़िए मत, ध्यान से देखिए उसे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।